तो क्या आप जानते हैं कि बहुत सी ऐसी अदृश्य शक्तियाँ हैं जो हमारे अंदर निहित हैं, जिस प्राण शक्ति, आत्मा, रूप या आत्मन भी कहते हैं। हमारे वैज्ञानिकों और दार्शनिकों ने हमेशा इसके ऊपर सवाल उठाया है और तो और रहस्य से भरे ऋषि मुनियों के ज्ञान पर भी पहले कई बार सवाल उठा है। अतः हम ये मान लें कि आत्मा का अस्तित्व हो तो वह मानव रूप में आखिर कैसे प्रवेश करती है। इस प्रश्न का उत्तर अनेकों रहस्यों से भरे गरुड़ पुराण में मिलता है। आखिर गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा शरीर में कैसे प्रवेश करती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रिलीजियस टॉक पे। और आज हम बात करेंगे कि आखिर आत्मा एक गर्भवती स्त्री के शरीर में कैसे प्रवेश करके नया जन्म लेती है। गरुड़ पुराण में पाप, पुण्य, जन्म, मरण आदि के विषयों में बताया गया है। इसीलिए गरुड़ पुराण में मृत्यु के पश्चात गरुड़ पुराण के नियमों अनुसार उसका क्रियाकर्म किया जाता है। और तो और वह पुराण में यह भी बताया गया है कि जिस आत्मा को धरती पर फिर से जन्म लेना होता है, तो वह आखिर कैसे एक गर्भवती स्त्री के शरीर में आत्मा प्रवेश करती है। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार माता पिता के भाव के अनुसार उसके आसपास एक सूक्ष्म रंध्र क्षेत्र बना रहता है और वैसे ही आत्मा को आकर्षित करता है जिसका स्तर उससे मिलता जुलता है। जिस आत्मा का स्तर उससे मिलेगा वही उसकी ओर आकर्षित होगी। आकर्षित आत्मा को माँ के गर्भ के आसपास घूमती रहती है। इससे एक आसपास घूमता हुआ आनुवांशिक प्रक्रिया तो शुरू हो ही जाती है और एक प्रकार का गर्भ का गोला भी बन जाता है। गर्भ के आसपास रहने से वह आत्मा महत्वपूर्ण हो जाती है और वह अपना बल लगाना शुरू कर देती है। ये अवजीव को विभाजन करने की प्रक्रिया को बढ़ा देती है। इस प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण अंग जिसका गठन होना शुरू होता है वो है हृदय। और हृदय के गठन के पश्चात व्यक्ति के अंगों को पोषक मिलने लगता है। अतः धीरे धीरे इस प्रक्रिया के बढ़ने के अनुसार जब भ्रूण तैयार हो जाता है और उस भ्रूण के सिर को भली बाती से हो जाता है, इसके बाद वह ब्रह्म रंध्र का सृजन होता है। इस सृजन को चक्र और 12 बिंदुओं में माना जाता है। ब्रह्म रंध्र के पूरी तरह सृजित हो जाने के पश्चात आत्मा उसमें प्रवेश करती है और यह क्रिया 3 माह के अंदर पूर्ण हो जाती है। और दूसरा प्रश्न वह यह कि आत्मा आखिर 3 माह से पहले शरीर में प्रवेश क्यों नहीं करती है। यदि आप इस प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। बिंदुओं और चक्रों में अतः अंतःकरण के जैसे रूप में वर्णित किया जाता है। क्या फिर आपको पता है कि आखिर आत्मा रहती कहाँ है। वास्तव में आत्मा का हृदय में वास होता है। यह वही स्थान है जहाँ पर आत्मा रहती है और आत्मा हमारे हृदय के माध्यम से ही हमारे शरीर के सभी चक्रों तंत्रों से होकर हमारे आयामों तक पहुँचती है, जिनका अनुभव मनुष्य नहीं कर सकता। यहाँ हमारी यात्रा आरंभ होती है तो यहाँ की ऊर्जा ऊपर से नीचे की ओर चलती है और वही आत्मा जो हमारे हृदय में रहती है, वहाँ से आत्मा हमारे शरीर के सारे चक्रों तक पहुँचती है। यदि आपके घर में नवजात शिशु है तो आपने देखा होगा कि कपाल के हिस्सा पूर्ण रूप से नहीं बना होगा। क्या आपने यह देखा है? अच्छा, यह तो सभी जानते हैं कि बच्चे के सिर बहुत संभाल कर रखना पड़ता है क्योंकि वहाँ हड्डी नहीं होती है। हड्डी तब तक नहीं बनती है जब तक बच्चा एक निश्चित आकार की तरफ नहीं बढ़ता है। इस भाग को ब्रह्म रंध्र कहते हैं। ब्रह्म रंध्र एक संस्कृत शब्द है अर्थात छेद, जिसका माध्यम से आत्मा भ्रूण में प्रवेश करती है। चूँकि जीवन भ्रूण में आ गया है और जीवन अपने विकल्पों को खुला रखता है और इसी प्रकार जिस तरह से जीवन का भ्रूण में प्रवेश होता है उसी तरह से वह जीवन वहीं से निकलकर खत्म हो जाता है। आपने देखा होगा कि शिशु ने किस कारण मृत रूप से जन्म लिया है। इसका केवल एक ही उत्तर है कि वह आत्मा भीतर के जीवन को चुन रहा है और जब जीवन भ्रूण से प्रवेश करता है और उसे अनुपयुक्त पाता है क्योंकि वह शिशु बनने के लिए विकसित होता है तो वह निकल जाता है। इसलिए एक द्वार खुला रखा जाता है। यही कारण है कि हमारे भारतीय संस्कृति में गर्भवती स्त्री के आसपास अजीब सा वातावरण बना रहता है। हम आजकल यह सब खो रहे हैं, लेकिन यह सब इस उम्मीद में किया जाता है जो माँ के गर्भ में आता है वह कहीं बेहतर है। इसलिए गर्भवती स्त्री को एक निश्चित अवस्था में रखा जाता है। इसीलिए उस स्त्री को सही प्रकार के भोज्य पदार्थों को खाने में दिया जाता है ताकि उसका शरीर एक सही अवस्था में हो जो सही आकार को निमंत्रण दे सके।
ब्रह्मरंध्र के बारे में बहुत सी बातें होती हैं और इसके बारे में बहुत सी किताबें लिखी हुई हैं और उसी से जुड़ा एक तत्व सामने आया है। इस बीच में जो हम चीज़ों की कल्पना करते हैं और उसे हम सोचना शुरू करते हैं तो आपको यह समझने की आवश्यकता होगी कि जिस जगह पर हम अपना ध्यान केंद्रित करते हैं वहाँ एक अजीब सी हलचल देखने को मिलती है। आपने इसे ऐसा समझ सकते हैं, शरीर के जिस भाग में ध्यान केंद्रित करते हैं वहाँ अजीब सी सनसनी होती रहती है। शरीर के 114 चक्र हैं जिसमें से 2 चक्र बाहर स्थित रहते हैं। अपनी भौतिकता के परे शरीर के एक आयाम चक्र बन जाता है तो वह आयाम पर निश्चित होते हैं, वे सक्रिय हो जाते हैं। उनके सक्रिय होने से शरीर के सिर पर एक एंटीना होता है जो आपके जीवन का निश्चित दृष्टिकोण बनाता है। आपको पता है कि आत्मा के 3 स्वरूप होते हैं, जीवात्मा, प्रेतात्मा, सूक्ष्मात्मा। जब इस आत्मा का वास भौतिक शरीर में होता है तो उसे जीवात्मा कहते हैं और इस आत्मा का वास वहाँ होता है जिसमें कि मन में वासना कामना भरी होती है, तो वहाँ प्रेत आत्मा जन्म लेती है। यही आत्मा जब सूक्ष्म रूप से शरीर में प्रवेश करती है तो उसे सूक्ष्म आत्मा कहते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट करके अवश्य बताएं और यदि आपको इस वीडियो से जुड़ी कोई भी प्रश्न जानना हो तो हमें कमेंट करके अवश्य पूछें। धन्यवाद।